रात के ठीक 1 बज रहे थे। मेरे पति रवि अपनी नाइट शिफ्ट की नौकरी पर गए हुए थे। मैं सुनीता घर में बिल्कुल अकेली थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी और सख्त आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलो। पुलिस? मेरे पसीने छूट गए। हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर पुलिस क्यों आएगी? मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। ऊंचा कद, घनी मूछें और खाकी वर्दी। लेकिन उसकी वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी। उसने मुझे देखते ही धक्का दिया और अंदर घुसाया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। मैंने घबराकर पूछा, क्या बात है साहब, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? वो मेरी तरफ बढ़ा और हंसा। उसने कहा, हमें खबर मिली है कि तू यहां पति के पीठ पीछे गलत धंधा चलाती है, गैर मर्दों को बुलाती है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने कहा, यह क्या बकवास है साहब, मैं एक इज्जतदार औरत हूं, मेरे पति अभी ड्यूटी पर हैं, आप गलत घर में आ गए हैं। इंस्पेक्टर ने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके मुंह से आती शराब की बदबू मुझे महसूस होने लगी। उसने कहा, अब ये तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा कि तू कितनी इज्जतदार है। चल अपने बेडरूम में चल, मुझे वहां की तलाशी लेनी है। मैं रोने लगी। साहब, बेडरूम में कुछ नहीं है। उसने मेरा हाथ कलाई से पकड़ा और मरोड़ दिया। चीख मत, अगर शोर मचाया तो अभी हथकड़ी लगाकर थाने ले जाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं पत्थर की तरह जम गई। थाने की बदनामी और वहां होने वाले जुल्म के किस्सों से हर औरत डरती है। वो मुझे खींचते हुए बेडरूम में ले गया। बेडरूम में आकर उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मैं गिर पड़ी। उसने अपनी बेल्ट ढीली की और अपनी पुलिस वाली टोपी उतारकर टेबल पर रख दी। फिर उसने अलमारी खोली और मेरा सारा सामान, मेरे कपड़े, साड़ियां सब बाहर फेंकना शुरू कर दिया। वो सामान नहीं ढूंढ रहा था, वो बस मुझे डरा रहा था। उसने मेरी एक साड़ी उठाई और उसे सूंघा, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, बड़ा नशा है तेरे कपड़ों में। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं बिस्तर के कोने में दुबक गई। उसने अपना हाथ मेरे घुटने पर रखा और ऊपर की तरफ सरकाने लगा। मैंने उसका हाथ झटका, दूर रहिए मुझसे। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज नीचे, उसने कहा। देख सुनीता, मेरे पास तेरे खिलाफ पक्का सबूत है। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी वेश्यावृत्ति के इल्जाम में जेल भेज सकता हूं। तेरी और तेरे पति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैं रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। साहब, ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत मत उछालिए। आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, पर मुझे जेल मत भेजिए। वो मुस्कुराया। जो कहूंगा मानोगी? मैंने सिर हिलाया। उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मामला यहीं रफा दफा कर देते हैं। मुझे खुश कर दे, आज की रात मेरे नाम कर दे। सुबह मैं चुपचाप चला जाऊंगा और कोई केस नहीं बनेगा। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो जेल और बदनामी, जहां पता नहीं कितने लोग मेरा शिकार करते, या फिर ये एक आदमी और एक रात का नर्क। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी रूह कांप रही थी, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, पर प्लीज किसी को बताना मत। वो हंसा। अरे पागल, तुझे पाकर कौन किसी को बताएगा? वो बिस्तर पर बैठ गया और अपने जूते उतारने लगा। मैं सिर झुकाए खड़ी थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी।
मेरी नजर जमीन पर थी। तभी मेरी नजर उसके जूतों पर पड़ी और उसी एक पल में मेरे दिमाग की घंटी बजी। वो जूते, वो पुलिस वाले काले भारी जूते नहीं थे। वो एक बहुत ही महंगे ब्रांड के लाल और सफेद रंग के स्पोर्ट्स शूज थे। मैंने फिल्मों में और असलियत में भी देखा था, पुलिस वाले ड्यूटी पर हमेशा काले जूते पहनते हैं, और ये इंस्पेक्टर जो रेड मारने आया है वो फैंसी स्पोर्ट्स शूज पहनकर क्यों आएगा? मेरा माथा ठनका। मैंने डरते डरते ऊपर देखा। उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट थोड़ी टेढ़ी थी और उस पर नाम लिखा था विक्रम सिंह। लेकिन उसकी वर्दी के कंधे पर जो सितारे लगे थे वो शायद नकली लग रहे थे, उनमें वो चमक नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, कोई भी असली पुलिस वाला रेड मारते वक्त अकेले नहीं आता। उसके साथ हवलदार होते हैं, लेडी पुलिस होती है। ये अकेला आया था। मुझे समझ आ गया, ये पुलिस वाला नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, कोई लुटेरा या बलात्कारी है जो वर्दी का फायदा उठाकर मुझे लूटने आया है। ये एहसास होते ही मेरा डर उससे में बदलने लगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने अभी शोर मचाया तो ये मुझे जान से मार देगा। इसके पास पिस्तौल भी है जो कमर में लगी है। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे अब नाटक करना था। मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा गिराया और उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, साहब, आप तो बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे डर लग रहा है। वो मेरी बदलती अदा देखकर हैरान हुआ, फिर खुश हो गया। उसने कहा, डर मत रानी, मैं तो प्यार का भूखा हूं। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, ठीक है, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरे गले में खराश हो रही है, बहुत प्यास लगी है। क्या मैं पहले पानी पी सकती हूं और आपके लिए भी लाऊं? उसने शक की नजर से देखा। पानी? हाँ, मैंने कहा, और अगर आप कहें तो थोड़ी शराब भी है घर में। मेरे पति कभी कभी पीते हैं, माहौल बन जाएगा। शराब का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार निकली। जा, जल्दी लेकर आ, लेकिन होशियारी मत दिखाना वरना गोली मार दूंगा। मैं उठकर रसोई में गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर अब डर से नहीं, जोश से। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरे पति को नींद न आने की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें नींद की बहुत ही तेज गोलियां दी थी। वो ऊपर वाले शेल्फ में रखी थी। मैंने जल्दी से 4 गोलियां निकाली और उन्हें बेलन से पीसकर पाउडर बना लिया। मैंने एक गिलास में पानी लिया और उसमें वो पाउडर मिला दिया और दूसरे गिलास में सादा पानी लिया। मैं वापस कमरे में गई। मैंने मुस्कुराते हुए उसे पानी का गिलास दिया। लीजिए साहब। उसमें गिलास लिया पर पिया नहीं। वो मुझे घूरने लगा। उसने कहा, पहले तू पी, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं। मैं घबरा गई। अगर मैंने वो नशीला पानी पी लिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी और फिर ये मेरे साथ जो चाहे करेगा। मैंने अपना दिमाग दौड़ाया। मैंने कहा, अरे साहब, कैसी बातें करते हैं, देखिए। मैंने अपने सादे पानी वाले गिलास से एक घूंट भरा। फिर मैंने उसके गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। लाइए, मैं इसमें से भी पी लेती हूं, अगर आपको डर लग रहा है तो। जैसे ही मैंने उसका गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी मर्दानगी को चोट लगी थी कि एक औरत उसे डरपोक समझ रही है। उसने कहा, रहने दे, मैं कोई डरता नहीं हूं। और उसमें एक ही सांस में वो पूरा गिलास खाली कर दिया। पानी पीने के बाद वो मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। आजा, अब बहुत प्यास बुझा ली। अब मेरी प्यास बुझा। वो मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। मैं बस वक्त गुजार रही थी। मैं उसे बातों में लगा रही थी। धीरे धीरे उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने अपना सिर झटकते हुए कहा,
ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा, नशा चढ़ रहा है साहब, बस 2 मिनट और। 2 मिनट के अंदर वो बिस्तर पर ही ढेर हो गया, बेहोश। जैसे ही वो बेहोश हुआ, मैंने सबसे पहले उसकी कमर से वो पिस्तौल निकाली और दूर फेंक दी। फिर मैंने अपने दुपट्टे से उसके हाथ और पैर कसकर पलन से बांध दिए। उसके बाद मैंने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया। पुलिस, मेरे घर में एक नकली पुलिस वाला घुस आया है, जल्दी आइए। असली पुलिस को आने में 15 मिनट लगे। वो 15 मिनट मैंने हाथ में चाकू लेकर उस बेहोश आदमी के सिरहाने बैठकर गुजारे। जब असली पुलिस आई और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तब जाकर मेरी जान में जान आई। इंस्पेक्टर ने अंदर आकर जब उस आदमी को देखा तो वो चौंक गए। अरे, ये तो बंटी है, शहर का इनामी बदमाश। ये कई दिनों से पुलिस की वर्दी पहनकर घरों में घुसता था और औरतों के साथ गलत काम करके लूटपाट करता था। हम इसे 6 महीने से ढूंढ रहे थे। पुलिस ने मुझे सलाम किया। मैडम, आपकी बहादुरी और सूझबूझ ने एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़वा दिया। अगर आप डर जाती तो आज बहुत अनर्थ हो जाता। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। जाते जाते मैंने उसके वो लाल स्पोर्ट्स शूज देखे और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मेरी नजर उन पर पड़ गई थी। कुछ देर बाद मेरे पति भी आ गए। वो बहुत घबराए हुए थे। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस रात मैंने सीखा कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका दिमाग होता है। डर सबको लगता है, पर उस डर के आगे जीत उसी की होती है जो अपनी आंखें और कान खुले रखता है। अगर आपको मेरी ये कहानी और मेरा साहस पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये हर बहन और बेटी तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें।